अध्याय 12 गुफा में। मैं हरिद्वार स्टेशन पर सुबह उतरा और बद्रीनाथ जाने के लिए बस में सवार हुआ। मैं जो उत्तरी हिमालय में अंतिम बस्ती था। भारी वर्षा और भूस्खलन की वजह से मार्ग जगह जगह अवरुद्ध था। शाम होने तक उन घुमावदार सड़कों पर बस में बैठा मैं पूरी तरह थक चुका था। पूरे दिन मैंने मुश्किल से ही कुछ खाया था, क्योंकि बगैर प्याज लहसुन के मुझे ज़्यादा विकल्प न मिल सके। यात्रा करते वक्त मार्ग में उपलब्ध भोजन को अस्वीकार करना मेरी मूर्खता ही थी। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने तथा अपना संतुलन खो देने के बीच केवल एक पतली रेखा होती है, जिसे मैंने धुंधला दिया था। मार्ग अवरोधों की वजह से हमारी बस अपने समय से 4 घंटे पीछे चल रही थी। मैं उसके निश्चित ठहराव जोशीमठ के 50 किलोमीटर पहले चमोली में उतरकर एक होटल में चला गया। मैं इतना थक चुका था कि मुझे भोजन करना भी गवारा न था और मैं स्नान करके तुरंत सो गया। अगली सुबह मैंने जोशीमठ के लिए एक साझा टैक्सी की। लगभग 10 दूसरे व्यक्ति और उसमें आटे। जोशीमठ में से मैं एक दूसरी साझा टैक्सी में बैठ गया। उस टैक्सी के एक युवा यात्री मुझे एकटक ताक रहे थे। मैंने अपना चेहरा टटोला कि कहीं उस पर कुछ है तो नहीं। कुछ मिनट बाद वह मुझे देख मुस्कुराए और प्रत्युत्तर में मैं भी मुस्कुराया। कुछ देर बाद उन्होंने मेरी प्रशंसा करते हुए कहा कि आपके पास एक दिव्य आभा मंडल है। उन्होंने पूछा कि क्या आप बद्रीनाथ जा रहे हैं, और यदि आप वहीं जा रहे हैं तो कहाँ ठहरेंगे। मैंने उन्हें बताया कि मेरे मन में कोई जगह पहले से तय नहीं है और मैं कहीं भी ठहर जाऊंगा। उन्होंने अपनी जगह की पेशकश की और मैंने इसे इस शर्त पर स्वीकार किया कि मैं बिस्तर अथवा बाथरूम साझा नहीं करूंगा। वे राजी हो गए। उन्होंने दिनेश अग्रवाल के रूप में परिचय देते हुए बताया कि वे बद्रीनाथ के नियमित यात्री हैं और प्रतिवर्ष एक बार यहां अवश्य आ जाते हैं। अंततः हम अपने गंतव्य तक पहुँचे। जैसे ही मैंने बद्रीनाथ की भूमि पर पैर रखे, अपने अंदर आनंद का एक विचित्र सा आवेग अनुभूत किया। यहाँ उठती आध्यात्मिक तरंग अवर्णनीय थी। आकाश वर्षा के मेघों से आच्छन्न था। मैं उनकी कालिमामय सुंदरता से अभिभूत हो उठा। उन पलों में जब मैं वहाँ पहाड़ों की विशुद्ध हवा में सांस लेते हुए खड़ा था, मैंने जाना कि वर्तमान पल में रहना केवल होना क्या होता है। बद्रीनाथ धाम में मैं अपने आंसू रोक न सका। मेरे सामने विष्णु का एक रूप था, एक प्रतिमा। क्या भगवान ने ही यह पत्थर नहीं बनाया था? क्या वे प्रत्येक चीज़ में नहीं थे? मैं बस यह चाहता था कि वह पत्थर से बाहर निकल अपना सच्चा रूप मुझे दिखाएं। क्या यह बहुत बड़ी मांग थी? हे भगवान, मैंने कहा, परित्यक्त व तिरस्कृत एक महान पापी आपके द्वार पर आया है। मैं किसी का भी नहीं हो सका, ना अपने प्रियजनों का, ना ही अपने गुरु का। मैंने कोशिश की पर अपने गुरु की कृपा पा न सका। मैं स्वयं को भी नहीं जीत सका। मैं जानता हूँ कि मैं आपको भी नहीं जीत सकता, पर आप तो एक सदा कृपालु स्वामी हो। मुझे यह अनुमति दो कि मैं आपके भीतर स्वयं को खो दूं। आप जानते हो कि मेरे हृदय में क्या है। आप जानते हो कि इस संसार में और कुछ भी नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि या तो मुझे मार दें अथवा मुझे आप तक पहुँचने का रास्ता बताएं। आप पतित पावन हो, आप गिरे हुओं को उठाते हो और मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, इसलिए कृपा करके मुझे स्वच्छ करो। आप मेरे अंतिम आश्रय हो। मैं नहीं जानता कि आराधना कैसे की जाती है। मैं नहीं जानता कि कैसे भिक्षा मांगी जाती है। मैं नहीं जानता कि किस तरह जिया जाता है, और मैं नहीं जानता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं केवल एक ही चीज़ जानता हूँ, मेरा जीवन आपके बिना अर्थहीन है। मेरी परीक्षा लो, मुझे कष्ट दो, यातना दो, मुझे नष्ट कर दो।
मेरे स्वामी, किंतु कृपा कर मुझे अपने निकट रखो। मैं किसी योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं आपका हूँ। मैं आपको पाने के योग्य नहीं हूँ, पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं इस संसार से ऊब चुका हूँ। मैं इस दुनिया से भयभीत हूँ। आप मुझे जो चाहे करो, पर मुझे ठोकर मारकर ना हटाओ। मैं संसार को प्रसन्न करने के साधन नहीं चाहता। मुझे बताएं कि आपको प्रसन्न करने का क्या मार्ग हो सकता है। मैं अपनी पराजय पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। मैं चीज़ों का अनुमान लगाकर थक गया हूँ। हे करुणामय, सदा कृपालु श्री हरि, मुझ में अब कोई शक्ति शेष नहीं बची है। कृपा कर मेरा त्याग न करो, वरन अपने इस अहंकारी और अवज्ञाकारी प्रिय पात्र को स्वीकार करो। आपकी कृपा मुझे आपके दर तक ले आई है। कृपा कर मेरे लिए अपने द्वार खोलो, मुझे बाहर कर उसे बंद न करो, मेरा त्याग न करो। इस पवित्र स्थल में आपकी उपस्थिति में मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आपका यह बालक आपके लिए तब तक रोना नहीं छोड़ेगा जब तक आप सामने नहीं आते। अचानक आसमान गरजा, बादल फटे और घनघोर वर्षा हो गई। मेरे गालों पर आंसुओं की धारा बहती ही रही। मैं जितना ही रोता, दिव्य के उतना ही निकट अनुभव करता। वे पीड़ा के आंसू न थे, वे आनंद के आंसू भी न थे, वे प्रेम तथा समर्पण के आंसू थे। मेरे लिए द्वार अब भी नहीं खुले थे, पर मुझे लगा कि मैं घर पहुंच चुका हूं। मंदिर के किसी भी पुजारी ने मुझे परेशान न किया और अगले कुछ घंटे मैंने उस कृपा के प्रति समर्पण करते हुए मंदिर परिसर में ही व्यतीत किए जिसमें मुझे ढांप लिया गया। मेरे अंदर कोई सोता फूट पड़ा था और मैंने स्वयं को अपने सारे कर्मों तथा सब कुछ होने से धोकर साफ कर लिया। अपराह्न में नीले साफ आकाश में सूर्य चमक रहा था। दिनेश ने जोर दिया कि मैं उसके साथ चलकर एक दो जगह देखूं, जहां ध्यान के लिए एक उपयुक्त स्थल मिल सके। हम माना गांव गए, जो चीन की सीमा के पहले भारत का अंतिम गांव है, किंतु मैं कोई पसंदीदा जगह नहीं पा सका। मैं किसी गुफा में बैठ दिन और रात आती जाती हर सांस के साथ दिव्य रूप पर एक केंद्रित रहकर ध्यान कर पाने के अवसर के लिए और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। पर मुझे माना गांव बुलाने के पीछे ब्रह्मांड का मनोभाव कुछ और ही था। हम वहां 4 युवकों से मिले जो व्यास गुफा के दर्शन के लिए आए थे। यह स्थल माना गांव का एक मुख्य आकर्षण था। कहा जाता है कि देव व्यास ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व इसी गुफा में महाभारत लिखी थी। दिनेश उनसे बातें करने लगे। उनमें से एक मेरी ही तरह शांत थे और उन्होंने अपना परिचय कृष्ण मोहन के रूप में दिया। इस बीच दिनेश तथा अन्य 3 ने और आगे जाकर भीम पुल देखने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि महाबली भीम ने एक विशालकाय पत्थर को इस नदी के आर पार फेंककर इस पुल का निर्माण किया था, ताकि उनके भाई वह नदी पार कर सकें। कृष्ण और मैंने उनके साथ जाने से मना कर यह तय किया कि हम वहीं रुकेंगे और वार्तालाप करेंगे। वे एक साहसी व्यक्ति थे और हिमालय के अच्छे खासे हिस्से का भ्रमण कर चुके थे। वे 2 दिनों में स्वर्गारोहणी के लिए प्रस्थान करने वाले थे, जो बद्रीनाथ से 40 किलोमीटर आगे एक पर्वत चोटी है। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं एक गुफा की तलाश में हूँ, तो वे मुझे तत्काल नीलकंठ की ओर ले चलने को राजी हो गए। नीलकंठ, जिसे भगवान शिव का नाम दिया गया था, बद्रीनाथ का एक पहाड़ और एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। माना गांव से उस स्थल तक पहुंचने में हमें 2 घंटे से भी अधिक लगे, जो नीलकंठ से कुछ किलोमीटर पहले है। उन्होंने मुझे एक गुफा दिखाई जो वास्तव में एक बड़ी चट्टान के नीचे एक खोह जैसी थी और मेरी ज़रूरतों के हिसाब से उपयुक्त थी। अगले दिन कृष्ण अपनी चढ़ाई के लिए चले गए और मैं पुनः उस गुफा की ओर निकल गया। रास्ते में एक स्थानीय निर्माण मजदूर से मेरी मुलाकात हुई,
जो उस गुफा को मेरे लिए तैयार कर देने पर राजी हो गए। अन्य चीज़ों के अतिरिक्त वे पत्थरों की एक दीवार खड़ी करने, एक छोटा दरवाज़ा लगाने, छत को एक तिरपाल से ढक मुझे बारिश से बचाने की व्यवस्था करने तथा बाहर मेरे स्नान करने के लिए एक ऊंचा स्थान बना देने पर सहमत हो गए। मैं पंचांग के अनुसार अपनी साधना की शुरुआत करने को इच्छुक था और नियत तिथि तेजी से निकट आ रही थी। मजदूर ने मुझे बताया कि मरम्मत में 7 दिन लगेंगे। अगले सप्ताह के प्रत्येक दिन मैं अपनी गुफा तक जाकर काम की प्रगति देखता। इस बीच मैंने 2 कंबल, लकड़ी का एक तख्ता, एक गैस चूल्हा और कुछ खाद्य सामग्रियां खरीद ली। मेरी गुफा के रास्ते में एक दूसरी गुफा भी थी। 2 दिन बाद एक साधु ने मुझे रोका और पूछा कि क्या मैं उनकी गुफा तक चलूँगा। जब मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई उन्हें एक मंत्र देना चाहता था, किंतु वे लिखना नहीं जानते। वे चाहते थे कि मैं उनके लिए उस मंत्र को लिख दूं। मैंने कहा, मैं आपके लिए इसे लिख तो दूंगा, पर आप उसे पढ़ेंगे कैसे? उन्होंने कहा, मुझे मालूम है कि आप अपने लिए गुफा तैयार करा रहे हैं। मैं एक दिन आपके निकट आऊँगा और आप मेरे लिए उसे पढ़ देंगे। उन्होंने पानी से भरे 2 पीपे ले रखे थे और उनकी मदद के उद्देश्य से उनमें एक मैंने उनसे ले लिया। मैं उम्र में उनसे छोटा था, सो मैं उनसे तेज चलकर उनसे पहले उस गुफा तक पहुंच गया। वहां मैंने 3 व्यक्तियों को बैठे देखा जो सभी गेरुए वस्त्र में थे। उनमें से 2 पुरुष थे, जबकि तीसरी एक महिला थी जो 45 वर्षों के पार की और एक स्पष्ट आभा मंडल से युक्त दिख रही थी। उन्होंने मुझसे अंदर आकर बैठने को कहा, पर मैंने मना किया और कहा कि मैं साधु के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और उनका आसन नहीं लेना चाहता हूँ। वह मुस्कुराई, बहुत शिष्टाचार है। उन्होंने कहा, मैंने कुछ न कहा, मैं बस वह मंत्र लिखकर वहाँ से चल देना चाहता था। वे एक भैरवी तंत्र की एक साधिका निकली और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुछ सिद्धियां हासिल की थीं। एक सिद्धि से वे किसी भी व्यक्ति के अतीत, वर्तमान तथा भविष्य के विषय में जान सकती थी। उन्होंने मेरे बारे में कुछ चीज़ें बताई जो सभी सही थीं। तब उन्होंने मुझे कर्ण पिशाचनी का मंत्र बताया और उसे लिख देने को कहा। कर्ण पिशाचनी देवी की एक निम्न स्तरीय रूप है, जिसे अपने अधीन कर उसके आवाहन द्वारा एक साधक किसी व्यक्ति के बारे में सूचनाएं हासिल कर सकता है। वह साधक के कानों में उस व्यक्ति की गुप्त सूचनाएं अत्यंत धीमी आवाज में कह देती है। वह साधु अपनी साधना में इस मंत्र का आवाहन करना चाहते थे ताकि वे किसी के भी विषय में कोई जानकारी प्राप्त कर उसे प्रभावित कर सकें। प्रशंसा तथा स्वीकृति की इच्छा से ऊपर उठ पाना कठिन होता है। आप क्रोध और वासना से परे जा सकते हैं। आप लाभ तथा हानि में अप्रभावित रह सकते हैं, किंतु दूसरों की स्वीकृति और आपके बारे में क्या कहा अथवा सोचा जाता है, इससे ऊपर उठ पाना कदापि आसान नहीं होता। इस जरूरत से परे जाने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि तथा स्वमूल्य का शक्तिशाली बोध चाहिए। जो भी हो, मैंने साधु के लिए वह मंत्र लिख दिया। जब हम लोग उस गुफा में बैठे थे तो बारिश होने लगी। मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। अंततः मैं हिमालय में साधुओं की संगति में था और मैं स्वतंत्र था। यहाँ कोई संघर्ष नहीं था। अतीत अथवा भविष्य की कोई चिंता न थी। यही वह जगह थी जहाँ मैं हमेशा से होना चाहता था और जिसका हर पल एक विशुद्ध आनंद था। मैंने पहली बार एक साधु की तरह महसूस किया। अपनी श्रद्धा भावना के वशीभूत हो मैंने जगन माता की एक पूर्ण स्तुति गाई, जिसे सुनकर भैरवी अत्यंत प्रसन्न हुई। मैं तुम्हें एक विशिष्ट ज्ञान, एक अलौकिक शक्ति देना चाहती हूँ जो मेरे पास है, उन्होंने कहा। धन्यवाद माँ, पर मैं अलौकिक शक्तियाँ पाना नहीं चाहता। ले लो बेटा, तुम ऐसे पहले और अकेले व्यक्ति हो जिसे मैं यह दे रही हूँ। धन्यवाद, पर मैं इसे वास्तव में नहीं चाहता। मुझे दे दीजिए माता जी, अन्य साधुओं में से एक ने कहा।
मैं इसे चाहता हूँ। उसकी अपेक्षा कर, उन्होंने आगे कहा। तुम्हें इसे लेना ही होगा। मैं जानती हूँ कि तुम कभी इसका दुरुपयोग नहीं करोगे। मैं बाकी किसी भी चीज़ पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं बस माँ का दर्शन चाहता हूँ। किंतु वे तो यही थीं। क्या तुमने नहीं देखा कि जब तुम गा रहे थे तो एक तितली तुम्हारे पास मंडरा रही थी और वह तुम्हारे वस्त्र पर भी बैठी? वे वही थीं। यह उनका संकेत था, एक स्पष्ट चिन्ह। माँ, मैं बहुत आदर के साथ यह कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 20 वर्षों से मंत्रों से माँ का आवाहन करता रहा हूँ और मैं संकेतों और ज़्यादा संकेतों से ऊब चुका हूँ। यदि वे वास्तविक हैं तो मुझे अपने दर्शन क्यों नहीं देती? क्यों वे अपना रूप मेरे सामने प्रकट नहीं करती? गुफा में पूर्ण शांति छा गई। बाहर से पत्तों पर वर्षा के बूंदों की ध्वनि आ रही थी। बाहर की उस ध्वनि तथा अंदर की परम शांति के बीच और कुछ भी न था। तब भैरवी मुस्कुराई। ऐसी बात है? उन्होंने कोमलता से कहा। तथास्तु। उनके शब्दों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 1 वर्ष से भी कम समय में तुम्हें उनकी अत्यंत स्पष्ट छवि के दर्शन होंगे और तब तुम तंत्रपीठ कामाख्या का भ्रमण करोगे। जाओ, मैंने तुम्हें बता दिया। क्या वास्तव में मुझे उनके पूर्ण दर्शन होंगे? उन्होंने कहा। यदि तुम्हें नहीं होंगे तो फिर किसे होंगे पुत्र? इंद्र का सिंहासन डोल जाएगा। इसके बाद के पलों ने मुझे वर्षा की बूंदों की ध्वनि सुनाई देना भी बंद हो गई। समय रुक गया। ऐसा लगा जैसे शारीरिक जीवन से अपने चहुं ओर के जगत से मेरा संबंध विच्छेद हो गया हो। पहली बार किसी ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि भगवान का दर्शन संभव था और मुझे उसकी छवि दिखेगी। उनके शब्दों ने मुझे अपने होने के एक बिल्कुल नए स्तर तक उठा दिया। जैसे आस्था और श्रद्धा के आत्मविश्वास तथा दृढ़ विश्वास के लाखों तीरों ने मेरे अस्तित्व के रोम रोम को छेद दिया हो। मैंने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे मेरा शरीर क्यों ना नष्ट हो जाए, पर मैं दिन रात ध्यानरत हो तब तक साधना करूँगा जब तक कि ईश्वर से साक्षात्कार न कर लूँ। वे बोलती गईं। अब तुम्हें 40 दिनों की एक साधना करनी चाहिए जिसे मैं तुम्हें बताऊंगी। उस पर्वत पर, उन्होंने एक दूरस्थ पहाड़ की ओर संकेत करते हुए कहा, गंधर्व तुम्हें गान सुनाकर जाएंगे। यदि मैं असत्य कहूँ तो कुष्ठ रोगी हो जाऊं। धन्यवाद, पर मैं केवल अपनी ही साधना करना चाहता हूँ। मैं गंधर्वों का संगीत सुनने के लिए 40 दिनों का समय देने को तैयार नहीं हूँ। तुम मेरे विद्रोही पुत्र हो। वे कोमलता से हंसी। तुम इस साधना को अपनी प्राथमिक साधना के साथ साथ ही कर सकते हो। अब और कोई बहस नहीं। उन्होंने मुझे गोपनीय रूप से सिखाया और कहा कि यह साधना साधक को अस्तित्व के दूसरे स्तरों का अनुभव प्रदान करती है। उन्हें इस पर अधिकार करने में 3 दशक लगे थे। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें वायु गमन करना, वायु द्वारा यात्रा करना भी सिखा सकती हूँ। मैंने उनसे कहा कि मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि मैं केवल जगन्माता का ध्यान करने में समय लगाना चाहता हूँ, न कि सिद्धियों अथवा अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति में। फिर मैंने उन्हें बताया कि यदि मुझे वायु मार्ग से यात्रा करने की आवश्यकता हुई तो मैं हवाई जहाज का एक टिकट ले लूँगा। संयोग से 1 ही वर्ष बाद मैंने कामाख्या जाने के लिए हवाई जहाज का एक टिकट खरीदा। कहा जाता है कि कुछ लोगों के शब्द कभी निरर्थक नहीं होते। सत्य साधकों के शब्द उर्वर भूमि में शक्तिशाली बीजों जैसे सिद्ध होते हैं। वे व्यर्थ नहीं जाते, बल्कि देर सवेर प्रकट होकर रहते हैं। भैरवी ने जो कुछ भी कहा वह सच सिद्ध हुआ। मैंने उनसे पूछा कि वे कहाँ रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि वे कामाख्या में शमशान भूमि के निकट रहती हैं। अपनी साधना पूरी होने के बाद मैं उनसे मिलना चाहता था और इसलिए उनसे पूछा कि मैं कैसे उन तक पहुंच सकता हूं। उनके पास संपर्क का कोई फ़ोन नंबर न था और उन्होंने कहा कि शमशान भूमि पहुंचकर सिर्फ उनके बारे में पूछने से पता चल जाएगा। उन्होंने पूछा कि क्या मेरी मदद के लिए मेरे पास कोई सहायक है।
मैंने यह कहते हुए इनकार में उत्तर दिया कि मैं खुद पर ही निर्भर रहना चाहता हूँ। तुम एक साधु बन गए हो, पर तुम एक राजा हो और हमेशा एक राजा ही रहोगे, उन्होंने स्नेह से कहा। तुम्हारी सेवा में हमेशा कोई न कोई अनुयायी रहेगा। फिर उन्होंने जोड़ा, तुम्हारा गुरु नरक में अनंत काल तक जलेगा। मैं उनकी इस अचानक दी गई टिप्पणी से चकित रह गया। मैंने उन्हें बाबा के विषय में नहीं बताया था। फिर चाहे उन्होंने मेरे साथ जो भी किया हो, मैंने कभी किसी को उनके बारे में कुछ बुरा नहीं कहने दिया था, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सन्यास की दीक्षा दी थी। मैं चुप रहा। उन्होंने कहा, तुम बहुत सरल हो, तुम्हें नहीं पता कि वहाँ क्या कुछ हो रहा था, किंतु अपनी सरलता तथा अपने शिशुवत हृदय के कारण तुम जगदम्बा की गोद में खेलोगे। उन्होंने मेरे चेहरे को कोमलता से थपथपाया और कहा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। एक लंबे ठहराव के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारी साधना पूरी हो चुकी है मेरे पुत्र, तुम्हारे पास सब कुछ मौजूद है। अब तुम्हें अपने शरीर को और यातना देने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें पूरी एकाग्रता से सुन रहा था। उनके पास एक चुंबकीय शक्ति थी, एक असाधारण खिंचाव। उन्होंने उन वामाचार तथा दक्षिणाचार तांत्रिक साधनाओं की भी भविष्यवाणी की जिन्हें मैं भविष्य में करूँगा। वामाचार मेरी कोई ऐसी योजना नहीं है माँ। तुम्हें लता साधना, महाचीन क्रम, कौलिक साधना और महामुद्रा करनी है। वे हंसने लगीं, क्योंकि उन्होंने जिन साधनाओं के नाम लिए उनमें एक नारी संगनी की आवश्यकता होती है। किंतु मैं तो एक सन्यासी हूँ, तो मैं वामाचार साधनाओं की क्रिया कैसे कर सकता हूँ? वे फिर हंसने लगी। क्यों नहीं? क्या तुम यह समझते हो कि तुम्हारी पहली साधना की सफलता एक संयोग मात्र थी? वे काली की उस तांत्रिक साधना के बारे में इशारा कर रही थीं जिसे मैंने एक नारी संगनी के साथ कुछ वर्षों पूर्व किया था। मैं चकित रह गया और सोचने लगा कि उन्होंने उसके बारे में किस तरह जान लिया। मैं क्या तुम्हारे गुरु एक तांत्रिक नहीं थे? वे बोलती रहीं। इसके अलावा एक सन्यासी और एक तांत्रिक के बीच का भेद केवल किताबी है। जब तुम स्वयं सत्य की अनुभूति करोगे तो तुम्हारी परिभाषा बदल जाएगी। अगले वर्ष तुम्हें देवी के दर्शन होंगे और तुम अपनी उच्चतम तांत्रिक दीक्षा ग्रहण करोगे। फिर तुम अगली सीढ़ी स्वयं जान जाओगे। लेकिन यदि मैं यह निर्णय कर लूँ कि मैं भविष्य में वामाचार साधनाएं नहीं करूँगा तो? लिखा हुआ है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। चाहे जो भी हो, तुम्हें वह तो करना ही होगा जिसे करने तुम यहाँ आए हो। कोई गुह्य विद्याएं लुप्त हो गई हैं और तुम्हें उन्हें पुनर्जीवित करना है। तुमने स्वतंत्र होने के उद्देश्य से इस संसार का त्याग किया है। अब अपने पैरों में बेड़ियां क्यों डाल रहे हो? मैंने उन्हें नमन किया। स्वामी वही करेगा जो जगन माता उसे कराना चाहेंगी, मैंने कहा। 9 अगस्त को मैं अपनी गुफा में चला आया। यह अत्यंत ठंडी थी क्योंकि उसकी दीवारें तथा फर्श के पत्थर केवल नम ही नहीं थे बल्कि वे तिरपाल से ढके भी थे, इसलिए वे अपनी नमी और ठंडक बनाए रखते थे। गुफा में सूर्य के प्रकाश का प्रवेश न था और मेरे पास खुद को ढकने के लिए कोई सीले कपड़े भी न थे। हमारे शरीर में गर्मी बनाए रखने का एक नैसर्गिक तंत्र होता है, किंतु इस तंत्र को अपना काम प्रभावी ढंग से करने देने के लिए शरीर को ढांप कर रखना ही चाहिए। सिले हुए कपड़े शरीर की गर्मी बनाए रखने में मदद पहुंचाते हैं। मैंने ऐसा कोई कपड़ा नहीं पहन रखा था क्योंकि मैं अब भी ढीले कपड़े पहनने के बाबा द्वारा दिए निर्देश का पालन कर रहा था। उन्होंने बुने हुए कपड़े पहनने की इजाज़त दी थी, हालांकि मैं इसकी तार्किकता नहीं समझ सका। सौभाग्य से बद्रीनाथ में अपने पहले ही दिन मैंने एक पतला सा शाल खरीद लिया था जो गुफा में मेरे रहने के वक्त बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला था। वहाँ मेरे रहने के दूसरे दिन मुझे ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। मैंने अपना इन्हेलर इस्तेमाल किया, किंतु उससे कोई मदद नहीं मिली। अपराह्न में मैं बाजार गया
और उठाकर ले जाने योग्य एक ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा, किंतु तब तक शाम हो गई। इसलिए मैं गुफा में न जाकर रात में वहीं रुक गया और दूसरे दिन गुफा में आया। अगले 2 माह तक जब मैं गुफा में रहा, यह पहला ही अवसर था कि मैंने वह गुफा छोड़ी। गहन ध्यान की मेरी दिनचर्या 2 दिनों बाद शुरू हुई। दोपहर से लेकर शाम के 4 बजे तक के वक्त को छोड़कर मैं लगभग बाकी सारा समय ध्यान करता। उन 4 घंटों के दौरान मैं गुफा के दरवाजे खुले रखता। मैंने दिन में केवल एक बार लगभग 11 बजे भोजन करना शुरू किया। इसमें गेहूं के आटे की पतली सेवइयां होती, जिन्हें मैं दूध में उबाल दिया करता। गांव में कोई व्यक्ति था जो नित्य सुबह मेरी गुफा के बाहर दूध की एक बोतल रख दिया करता था। जल्द ही मैंने अपने लिए एक दिनचर्या तय कर ली। प्रत्येक दिन मैं सूर्योदय अथवा उसके पूर्व ही गुफा के बाहर स्नान कर लेता। पानी हिम शीतल होता, किंतु अब चाहे मुझे बर्फीले पानी से स्नान करना हो अथवा शरीर पर बर्फ घिसना हो, मैं उनसे बिल्कुल बेपरवाह हो चुका था। सच तो यह था कि मैं क्या खा रहा हूँ अथवा खा भी रहा हूँ या नहीं, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं रह गया था। बाबा के आश्रम में व्यतीत किए गए समय ने मुझे इन परिस्थितियों के प्रति उदासीन बना दिया था। मैं प्रतिदिन 45 मिनटों का समय भोजन तैयार करने, बर्तन मांजने और निकट ही बहती एक नदी से पानी लाने में लगाता। मुझे हमेशा यह लगता कि ये सारे काम वक्त की बर्बादी हैं, क्योंकि वे मुझे मेरी साधना से दूर कर देते। एक दिन मैंने यह सोचा कि यह बेहतर होगा कि मैं कुछ 100 मीटर की दूरी पर किसी ऐसे व्यक्ति को रखूं जो मेरे लिए ये चीज़ें कर दिया करे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्थानीय लोगों तथा बद्रीनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों के बारे ने मेरे बारे में सुना और वे अपनी श्रद्धा व्यक्त करने मेरी गुफा तक आने लगे। मैं जोरदार बारिश के दिनों में बहुत खुश रहता, क्योंकि उस समय कोई भी मेरे निकट नहीं आता, किंतु साफ दिनों में प्रत्येक अपराह्न मेरे पास आगंतुक आने लगे। मुझे यह सब पसंद नहीं था, इसलिए मैंने अपने ध्यान के लिए एक अधिक दूरस्थ स्थल में रहने की सोचने लगा। हालांकि मैं कभी भी उड़ीसा नहीं गया था, परंतु जगन्नाथपुरी की एक तस्वीर मेरे मन में आई। मैं समुद्र तट पर ध्यान करना चाहता था और मैंने सोचा कि ऐसा करने के लिए पुरी सबसे बेहतर जगह होगी। मैंने कल्पना की कि एक निर्जन समुद्र तट पर मैं ध्यान करते हुए निवास कर रहा हूँ तथा यह मुझे अत्यंत शांतिदायक प्रतीत होता। अगले अपराह्न मेरे अंतर की एक आवाज़ ने मुझे बाहर निकलने को कहा। मैंने उसकी आज्ञा का पालन किया और पाया कि कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। मैंने उसकी ओर देखकर हाथ हिलाया और उसके आने की प्रतीक्षा किए बगैर वापस गुफा में चला गया। मुझे उस आवाज़ ने जो कुछ कहा था, मैंने उसका पालन कर दिया और अब उसे आगे ले जाना ईश्वर पर निर्भर था। कुछ मिनटों बाद एक व्यक्ति गुफा के निकट आए। वे श्वेत वस्त्रों में थे, जिसका अर्थ था कि उनके गुरु द्वारा उन्हें एक ब्रह्मचारी सन्यासी के रूप में दीक्षा दी गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ 3 अन्य मित्र थे, किंतु वे कुछ दूरी पर रुक प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही वे बैठे, मैंने उनसे कहा कि आप उड़ीसा से हैं। वह चकित हो गए और उन्होंने पूछा कि आप यह कैसे जानते हैं। बस यूं ही, मैंने कहा। एक लंबी चुप्पी के बाद मैंने पूछा, कृष्णदास कौन है? वह तो मेरा भाई है। आप उसका नाम कैसे जानते हैं स्वामी जी? बस यूं ही, मैंने कहा। नहीं स्वामी जी, कोई भी बस यूं ही नाम नहीं जान सकता। मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने उन्हें समुद्र तट पर साधना करने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। हम इस पर सहमत हुए कि गुफा में अपनी अवधि पूरी कर मैं उनसे पुरी में मिलूँगा। उनका नाम प्रदीप ब्रह्मचारी था और उन्होंने मुझे अपने भाई का फ़ोन नंबर दिया। मेरी ही तरह प्रदीप के पास भी फ़ोन नहीं था। चूँकि अब 4 बज चुके थे, मैंने उन्हें जाने के लिए कहा। गुफा में व्यतीत किए गए 2 माह अद्भुत रहे। व्यवहारिक रूप से वहाँ कई चुनौतियाँ थीं।
वहाँ अत्यंत ठंडक थी और मैं जिस किसी भी सतह का स्पर्श करता वह मुझे बर्फीली प्रतीत होती। चूहे एक बड़ी असुविधा का कारण थे। जमीन से केवल 4 सेंटीमीटर ऊपर सोने से उनसे मेरा कोई बचाव नहीं होता था। ध्यान के प्रभावों में से एक यह होता है कि आपकी नींद हल्की हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि आप हर वक्त एक जागरूकता, एक सचेतना की स्थिति बनाए रखते हैं। इसलिए इधर उधर दौड़ते हुए चूहे मुझे जगा दिया करते। फिर भी यह सब हिमालय में रहने की अत्यंत मामूली कीमत थी। आध्यात्मिक तरंगों से आविष्ट इस स्थल में ध्यान तो लगभग अनायास ही सध जाता। अधिक विचार उदित नहीं होते और मन स्थिर तथा शांत रहता। गहरी तल्लीनता के पल नैसर्गिक रूप से ही आते रहते। अपनी साधना के अतिरिक्त मैंने भैरवी माँ द्वारा बताई साधना भी की और तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ जब मैंने वास्तव में उसी तरह के स्वर्गिक संगीत सुने जैसा उन्होंने बताया था। इससे अन्य आयामों के अस्तित्व में मेरे विश्वास की पुष्टि हुई। कई बार रात्रि में, दिन के दौरान, गोधूली बेला में मैंने खास तौर से बाहर आकर देखा कि कहीं यह ध्वनि बहती हुई हवा द्वारा उत्पन्न तो नहीं है, किंतु यह बात न थी। मैं इसे गुफा के अंदर और बाहर स्पष्ट रूप से सुन सकता था। 23 सितंबर को पूर्णिमा की रात मैंने अपनी 40 दिनों की साधना पूरी कर ली। भैरवी माँ ने मुझे इस दिन एक यज्ञ करने को कहा था। सभी मंत्र साधना के अंत में साधना पूर्ण होने के प्रतीक स्वरूप अग्नि को आहुति देने की आवश्यकता होती है। ऐसा सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों, पांचों तत्वों तथा सृष्टि की सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। शाम के अपने ध्यान की समाप्ति के बाद मैं गुफा से बाहर आया। विचार शून्य मन की ही भांति बादल रहित साफ आकाश ऐसा लग रहा था जैसे तारों के आभूषणों से जड़ी कोई छतरी सुशोभित हो रही हो। मानव मन की तरह लगातार प्रवाहित नदियाँ भारी बारिश की वजह से भरी हुई थीं और चारों ओर का परिवेश गहरी हरितमा से आच्छन्न था। मधुर चांदनी में जलप्रपात ऐसे लग रहे थे मानो पिघली तरल चांदी की चादरें भूमि के प्रति पूर्ण समर्पण हेतु गिर रही हों और धरती विपुल प्रेम से उनका स्वागत कर रही हो। ठीक उसी तरह जिस तरह अहंकार रहित हो चुका एक सच्चा शिष्य अपने गुरु के साथ एकाकार हो जाता है। तारे इतने निकट प्रतीत हो रहे थे मानो आप अपने हाथ फैलाकर उनका स्पर्श कर सकते हो। यह सही है कि सांसारिक सुखों की तरह यह एक भ्रम मात्र था। हिमालय को कोमलता से आलोकित कर तारों की जड़ी रात्रि की निस्तब्धता में पूर्ण चंद्र मौन भाव से कुछ यूं चमक रहा था जैसे आत्म साक्षात्कार कर चुके किसी व्यक्ति की तरह वह स्वयं के साथ सामंजस्य स्थापित कर चुका हो। जब मैं अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु के वैभव और भव्यता को आत्मसात करने के अपने क्षुद्र प्रयास में तल्लीन था, तभी मैंने जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी। संभवतः एक हिम तेंदुआ अथवा एक शेर कहीं निकट ही था और मेरा मन एक स्वाभाविक भय से भर उठा। आधे मिनट अथवा उसके लगभग अवश्य बीते होंगे कि मैंने स्वयं को स्मरण दिलाया कि यदि इसी पल शरीर की मृत्यु पूर्व निर्धारित होगी तो इसके लिए किसी शेर ही की आवश्यकता नहीं है। अचानक हिमालय एक बार पुनः प्रकाशित हो गया और उसकी सुंदरता पुनर्जीवित हो उठी। जलवायु की अनुकूलता पर प्रसन्नता महसूस करते हुए मैंने यज्ञ के आरंभ के लिए अपनी गुफा के बाहर एक छोटा अग्निकुंड बनाया। कुत्ते अब शांत हो चुके थे और हर तरफ एक नीरवता, एक कर्णभेदी नीरवता व्याप्त थी। अपने शांत मन और एकाग्र सचेतना के साथ मैंने जमीन पर अपनी चटाई बिछाई और उसकी बगल में यज्ञ सामग्रियां रख दी। हवा की ठंडक मेरे झीने साल के अंदर प्रविष्ट कर रही थी।
जिसके अतिरिक्त मैंने बस एक लंगोटी ही पहन रखी थी। हालांकि गुफा में मेरे कंबल रखे थे, पर मेरे शरीर पर जो कुछ था मैंने उसी से आगे बढ़ना चुना। मैं बैठ गया। शुद्धि की क्रियाओं के पश्चात यज्ञ के लिए आवश्यक प्रारंभिक आवाहन के हिस्से के रूप में मैं वैदिक मंत्रों के जप करने लगा। मंत्रों के जप तथा अग्नि में आहुतियां देते समय मुझे अपनी आत्मा के साथ गहरे संपर्क की अनुभूति हुई। प्रत्येक आहुति के साथ अग्नि थोड़ा ऊपर उठती। संभवतः यह उसमें वर्तमान कपूर एवं अन्य सामग्रियों के कारण होता था, किंतु अपने मनोजगत में तल्लीन मुझे तो ऐसी अनुभूति हो रही थी कि अग्निदेव मेरे द्वारा दी जा रही प्रत्येक आहुति स्वीकार करते जा रहे हों। यज्ञ संपन्न होने के बाद मुझे नीचे नदी की ओर जाना था। गुफा से नदी की ओर जाना एक पेचीदा काम था, क्योंकि इस मार्ग में विभिन्न आकार के बहुत सारे पत्थर बिखरे पड़े थे और घासें ओस से फिसलन भरी हो चुकी थी। चंद्रमा का प्रकाश एक अच्छे टार्च की बराबरी नहीं कर सकता था और मेरा छोटा टार्च बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं हो पा रहा था। खैर, किसी तरह मैंने 300 फुट नीचे की दूरी सुरक्षित तय कर ली। नदी के तीर पर प्रक्षालन संपन्न करने के बाद मैंने वहां थोड़ी देर रुककर शांत पहाड़ों से होकर गरजते हुए बह रही नदी की अलौकिक आवाज के साथ स्वयं को अपना तादात्म्य स्थापित करने दिया। अंततः मैं वापस अपनी गुफा तक आया और कुछ अधिक ही देर बाहर बैठा रहा। मेरा शरीर सुन्न और ठंडा, मेरा मन मौन तथा शांत था और मेरी चेतना उस नदी की तरह ही प्रवाहित हो रही थी जिसे मैंने अभी अभी देखा था। मेरे मन के क्षितिज पर एक अंतर्दृष्टि उदित होने लगी कि सुंदरता दर्शक की आंखों में नहीं वरन अनुभूत करने वाले के मन में निवास करती है। मन जितना ही स्वच्छ होता है, सुंदरता उतनी ही घनीभूत होती है। जितना मन ही मौन रहता है, अनुभूति उतनी ही अधिक टिकती है। एक रिक्त मन शैतान की कर्मशाला नहीं होता। इसके विपरीत तीव्र भावनाओं से आविष्ट मन ही वैसा होता है, क्योंकि वह अशांत होता है। एक रिक्त मन तो दिव्य उपहार है, क्योंकि यह विचारों से मुक्त होता है, जो किसी योगी के लिए अत्यंत विरल किंतु अत्यंत इच्छित स्थिति है। यदि मन एक सागर है तो तीव्र भावनाओं से भरा एक मन ज्वार से उद्वेलित होगा, जबकि एक रिक्त मन शांत तथा स्थिर समुद्र की तरह होगा। मैंने अपनी गुफा में कदम रखे, जो बाहर की तीव्र ठंडक की अपेक्षा आरामदायक महसूस हुई। मैं बहुत विलंब कर चुका था और कुछ ही घंटे बाद मुझे जागना था। रिश्ते पानी तथा पत्थरों की ठंडी और नम फर्श से अपनी रक्षा हेतु लकड़ी के तख्ते पर लेट मैंने अपने शरीर को कंबलों से ढांक लिया। किसी भी अन्य रात की तरह उस रात भी चूहे आए। अपनी दौड़ के दौरान वे अवश्य ही मेरे ऊपर से होते हुए गुजरे होंगे और उनके शोर से वह छोटी गुफा खेल के एक मैदान में रूपांतरित हो गई होगी। किंतु मैं इन सबसे अनभिज्ञ सोया रहा। चूँकि मन बिल्कुल ही मौन था, अतः सभी चीज़ें व्यवस्थित थीं। भला और कहाँ मैं ऐसी दिव्यता की अनुभूति पा सकता था। अपने द्वारा पेश सभी चुनौतियों, चाहे वे अप्रिय तत्वों के माध्यम से हो अथवा वन में रहने के कष्टों के माध्यम से, के बावजूद किसी गूढ़ कारण से हिमालय ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थल है। हिंदू परंपरा यह बताती है कि हजारों वर्षों के दौरान कुछ महानतम संतों ने हिमालय में ध्यान किए और आप अब भी वहाँ उनकी दिव्य ऊर्जा की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास इस दावे की पुष्टि के लिए कोई प्रमाण नहीं है, किंतु इस दुनिया में चारों ओर घूमने के बाद मैं किंचित भी हिचकिचाहट के बगैर यह कह सकता हूँ कि जहाँ तक आध्यात्मिक तरंगों और पवित्रता की अनुभूति का प्रश्न है, हिमालय की तरह का स्थल पूरे भूमंडल में कहीं भी नहीं है। स्विट्जरलैंड के पहाड़, न्यूजीलैंड के चारागाह, उत्तरी अमेरिका के सुंदर भूभाग, ऑस्ट्रेलिया के बलुए
और कैरिबियन के सूरज से नहाए सागर तट, फ्रांस का देहाती भूभाग, मैंने ये सभी देखे हैं। ये स्थल हिमालय की दिव्यता का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे सभी स्थल अत्यंत नयनाभिराम हैं और भव्यता, अबाधित दृश्यावलियों और यहाँ तक कि नीरवता तथा एकांत के दृष्टिकोण से भी वे कभी कभी हिमालय को पीछे छोड़ते से प्रतीत होते हैं। किंतु अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आपको जो सहायता हिमालय की अनिर्वचनीय एवं अदृश्य शक्तियों से प्राप्त होती है, वह कहीं और नहीं मिल सकती। इसके पूर्व कि मैं इसे जान पाता, 2 माह का वक्त बीत गया। अपनी गुफा के नीचे आकर मैंने बद्रीनाथ मंदिर में अपनी प्रार्थना निवेदित की। मुझे वहां रुकने तथा ध्यान करने देने के लिए मैंने अज्ञेय तथा दिव्य शक्तियों का धन्यवाद किया। इस काल का सिंहावलोकन करने पर मैंने पाया कि यद्यपि मैंने तदात्मय की संक्षिप्त अवधियों का अनुभव किया, किंतु विचारों के पूर्ण विराम की उपलब्धि हासिल नहीं कर सका था। ध्यान के दौरान अब भी मेरा मन भटक जाया करता और मैं अपने ध्यान के लक्ष्य पर खुद को केंद्रित न कर पाता। कभी कभी अपराह्न में आगंतुक आ जाते और उनके साथ हुई मेरी बातचीत शाम के समय मेरे ध्यान के दौरान मन में चली आती। भौतिक संयम मेरी साधना का केवल एक छोटा और महत्वहीन हिस्सा था। मानसिक अनुशासन का महत्व सर्वाधिक था। मुझे अपने मन को वश में करना था पूरी तरह से। आत्यंतिक शांति और एकाग्रता की अवस्था में मैं दिव्य रूप के दर्शन करना चाहता था। समाधि का सच्चा अनुभव प्राप्त करने हेतु मुझे मन के व्यर्थ कोलाहल से परे जाना था। मैं जानता था कि मुझे जगन्माता को पूर्ण निश्चेष्टता की अवस्था में पुकारना था, वरना मैं उनके दर्शनों की आशा नहीं कर सकता था। मुझे अपनी साधना की अवधि तथा गहनता बढ़ाकर उसे अगले स्तर तक ले जाना होगा। मुझे एक ऐसे स्थल पर जाना होगा जहाँ कोई भी मनुष्य मेरे निकट न आ सके और जहाँ मैं दिन रात गहरे ध्यान में डूबा रहूं। अब तक हालांकि मैं ध्यान कर रहा था, मुझे एक दिया सलाई की ही अग्नि मिल सकी थी। यह इतनी क्षीण तथा संक्षिप्त थी कि ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं दे सकती थी। यह मेरे मन की सहज वृत्तियों को जला नहीं सकती थी। अपने ही मन से ऊपर उठने, अपने मानसिक तथा भावनात्मक रोगों को पूरी तरह जलाकर राख कर देने हेतु मुझे एक दावानल की तप अग्नि की आवश्यकता थी। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि समर्पण तथा एकाग्रता से कोई अदृश्य को देख और अज्ञेय को जान सकता है। यही मेरा पैमाना और प्रमाण था जिसकी मुझे खोज थी। हिमालय ने मुझे एक झांकी दिखाई थी, किंतु मैं पूरी तस्वीर देखना चाहता था। स्वर्गिक संगीत सुना और तन्मयता की छिटफुट अवधियों का अनुभव करा। दिव्य ने केवल मेरा स्पर्श किया था। मैं पूर्ण आलिंगन चाहता था।